वेलकम बैक फ्रेंड्स। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत के हॉटस्पॉट। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। भारतवर्ष एशिया महाद्वीप में भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष एशिया महाद्वीप में भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, वनस्पति, भू आकृति आदि विद्यमान है। यहाँ पर आपको विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी, वनस्पति देखने को मिलेगी, भू आकृति आदि विद्यमान है। जीव जंतुओं, प्राणियों एवं वनस्पतियों की इतनी प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रजातियां विद्यमान हैं, उतनी विश्व के अन्य किसी भूभाग में द्रष्टव्य नहीं है। अर्थात वह विश्व के किसी अन्य भूभाग में नहीं दिखाई देती है जितनी भारत में है। इस प्रायद्वीप का उत्तरी भाग हिमालय, मध्यवर्ती भाग बृहत मैदान जिसके पश्चिमी छोर पर मरुस्थल एवं पूर्वी छोर पर दलदल, दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठारी जिसके दोनों पार्श्वों में समुद्र तटीय मैदान है। स्पष्ट है इसकी भू आकृतिक संरचना अत्यंत अद्भुत है। भू आकृतिक बनावट का अनुसरण जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पतियां करती हैं कि जैसी जलवायु होगी, जैसी भू आकृति होगी, वैसी ही वहां की जलवायु होगी और वैसी ही वनस्पतियां मिलती हैं। इन्हीं के अंतर संबंध से प्राकृतिक बाह्य क्षेत्र का निर्माण होता है। सबका एक अंतर संबंध होता है, इससे प्राकृतिक बाह्य क्षेत्र का निर्माण होता है जिसमें जीव जंतु एवं प्राणी वास करते हैं। प्राकृतिक वासों की विविधता से जीव जंतुओं एवं प्राणियों में विविधता उत्पन्न हुई है कि जैसे जिसके प्राकृतिक आवास हैं, वैसे ही जीव जंतुओं एवं प्राणियों में विविधता पैदा हुई है। हमारे देश में मुख्य रूप से भारतीय, मलायन, इथोपियन, यूरेशियन आदि वन्य जीवों का मिश्रण मिलता है। भारतीय, मलायन, इथोपियन, यूरेशियन आदि वन्य जीवों का मिश्रण मिलता है। इस आधार पर भारत की जैव विविधता को अधोलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यथा मलायन जैव विविधता पूर्वी हिमालय की घाटियों में जहां सघन वनों का आवरण है तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में मलायन जैव विविधता द्रष्टव्य है। दूसरा, इथोपियन जैव विविधता राजस्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां शुष्क वातावरण है वहां इथोपियन जैव विविधता है। तीसरा, यूरोपियन जैव विविधता उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो वर्ष के अधिकांश समय तक हिमाच्छादित रहते हैं वहां यूरोपियन जैव विविधता है। भारतीय जैव विविधता प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में जहां सघन वानस्पतिक आवरण है वहां भारतीय जैव विविधता है। भारत की जैव विविधता को क्षेत्र के आधार पर निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। यथा पहला हॉटस्पॉट, दूसरा समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, तीसरा जैव भौगोलिक क्षेत्र। भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र, हॉटस्पॉट एरियाज ऑफ इंडिया। ऐसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता ऐसा स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन
जीव जातियों के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है, अर्थात जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है, ऐसे स्थलों को संवेदनशील क्षेत्र हॉट स्पॉट एरियाज कहते हैं। इसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। पहला है जातीय बहुतायता होनी चाहिए, कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनी पौधे हों। तीसरा, 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं, अर्थात जीव जातियों के अस्तित्व के प्रति आशंका बोध हो। हॉट स्पॉट या संवेदनशील स्थल शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध ब्रिटिश पारिस्थितिकविद नॉर्मन मॉयर्स ने 1988 में किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां स्थानीय जातियों इंडेमिक स्पेसीज की अनुपातिक दर से अधिकता पाई जाती है, वहां उच्च दर से आवास विनाश हो रहा है। वर्तमान में विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिनका विस्तार विश्व के कुल 2.3% क्षेत्रफल पर है। यहाँ विश्व की लगभग 60% प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें पादप प्रजातियों का लगभग 50% तथा कुल कशेरुकी जातियों का 43% भाग पाया जाता है। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिनमें से 4 भारत में स्थित हैं, जिनका विस्तार पड़ोसी देशों की सीमाओं तक है। यू कैन सी इन मैप द हिमालयन हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट्स, सुंडालैंड्स, अंडमान निकोबार। भारत का प्रथम हॉटस्पॉट स्थल हिमालयन क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका तथा चौथा सुंडालैंड है। ध्यातव्य कि संसार के हॉटस्पॉट के अंतर्गत विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का 16.86% जैव विविधता भारत धारण करता है। जो विश्व का कुल हॉटस्पॉट क्षेत्र है, उसका 16.86% जैव विविधता भारत धारण करता है। जो कुल जैव विविधता है, उसका 16.86% जैव विविधता भारत में मिलता है। परीक्षा प्रयोग की दृष्टि से इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है यथा। पहला है हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन रीजन। इसका विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के साथ साथ नेपाल तथा भूटान के क्षेत्रों तक है। इस हॉटस्पॉट का 44.4% भूभाग भारत में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट एवं भारत का सर्वोच्च शिखर K2 इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ सिरका, स्टेसिया, ब्यूटोमेसिया, स्टेके यूरेसिया जैसी स्थानिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीव पिग्मी हॉक, हिमालयन तार, गंगा डॉल्फिन, सुनहरा लंगूर, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, नीली भेड़ आदि हैं। यहाँ नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली नामदफा उड़ने वाली गिलहरी अति संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल एक स्थानिक जीव है। नेक्स्ट इज इंडो बर्मा रीजन। यह क्षेत्र पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक कई देशों में फैला हुआ है। इसका विस्तार मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी भाग, म्यांमार तथा दक्षिणी चीन के
यूनान प्रांत तक है। इसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तथा थाईलैंड के क्षेत्र भी शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि इस हॉट स्पॉट का लगभग 5% भूभाग भारत में स्थित है। यह हॉट स्पॉट क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। यहाँ कपि की कई प्रजातियां तथा बंदर, लंगूर, गिब्बन पाए जाते हैं। यहाँ ताजे पानी के कछुए की स्थानीय प्रजाति बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। यहाँ की संकटग्रस्त प्रजातियां हैं व्हाइट ईयर्ड नाइट हेरॉन, ग्रे क्राउन्ड क्रॉकियस, ऑरेंज नेक्ड पैट्रिज आदि। अदरक यहाँ की स्थानिक प्रजाति है। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र। इसका विस्तार भारत के दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र एवं श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम उच्च भूमि क्षेत्र तक है। इस हॉट स्पॉट का 64.9% भूभाग भारत में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ लगभग 6000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें से 3000 स्थानिक प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र में विश्व के सभी हॉट स्पॉट क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जंतु प्रजातियां एशियाई हाथी, नीलगिरी ताहर, भारतीय बाघ, शेर की पूंछ वाला बंदर, बड़े आकार की गिलहरी आदि हैं। ब्लैक पियर और कार्डमोम यहाँ की स्थानिक प्रजातियां हैं, जबकि लायन टेल्ड मकाक यहाँ का संकटग्रस्त स्थानिक जीव है। भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ आर्द्र पर्णपाती व वर्षा वन पाए जाते हैं। वहीं श्रीलंका में सदाबहार एवं वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला है सुंडालैंड क्षेत्र। वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा सुंडालैंड को हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया था। इसका विस्तार भारत के ग्रेट निकोबार से लेकर ट्रिनिडेड सहित नानकाउरी द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई एवं फिलीपींस तक है। इस हॉट स्पॉट का 1.28% भूभाग भारत में स्थित है। समुद्री एवं स्थलीय जैव विविधता की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैंग्रोव, कोरल रीफ, सीग्रास, वेड, व्हेल, ड्यूगोंग, कछुआ, मगरमच्छ एवं प्राण यहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं। पश्चिमी घाट की लंबाई की अगर बात करें, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर है। जबकि इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर पूर्व पश्चिम है। इसके पहाड़ियों का कुल क्षेत्र 1,60,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें अगर तो 1200 मीटर 3,900 फीट है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली चट्टान बेसाल्ट एवं लेटेराइट है। इसकी पर्वत श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से आरंभ होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से गुजरकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी कहा जाता है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध स्थल है। पश्चिमी घाट में लगभग 6000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें 3000 स्थानिक प्रजातियां हैं। विश्व में जैविकी विविधता के लिए यह श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। पश्चिमी घाट में सरकार द्वारा घोषित कई संरक्षित क्षेत्र हैं। इसमें 2 जैव संरक्षित क्षेत्र और 13 राष्ट्रीय उद्यान है। 13 राष्ट्रीय उद्यान है
पश्चिमी घाट जैविक हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है। इसे जाति बहुलता, स्थानिकता एवं आशंका बोध के आधार पर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र 5,520 वर्ग किलोमीटर, जहाँ सदा हरे भरे रहने वाले और मैदानी पेड़ों के वन मौजूद हैं।